तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे अंकल, मेरी आंटियाँ, मेरे भांजे, मेरे भतीजे सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। ओके भाई, बिल्कुल ठीक ठाक है। और आज से प्यारे से दिन का आगाज़ हो चुका है। इतने से प्यारे से इतना कोई प्यारा किस्म का मौसम हो गया ना, इतना कोई प्यारे किस्म का कि बंदा क्या ही करे। और अब सीन कुछ ये है कि बाबा बुला रहे हैं, मैंने जाना है बाबा के पास और उनसे एक छोटा सा काम है। और आहद नीचे आ गया, आहद के साथ फैज़ान भी आ गया होगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, प्यारा सा कमेंट करके आगे दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि एज़ सून एज़ पॉसिबल हम अपनी यूट्यूब फैमिली को 1000 सब्सक्राइबर हिट करवा सकें। तो जी आइए चलते हैं, आज को मिलते हैं जाके और देखते हैं कौन कौन आया साथ। देखते हैं कौन कौन आया है। और तेरी बाजू बूजू कैसे छिली गई हैं? वो वाली, ये वाली, ये बाइक चला को बॉर्डर में छोड़ आया था मैं, जंग कर रहा था। ओ अच्छा 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 ना। अरे तू कैसे तारा दुनिया की ये ना वो ना आपने मारी। बैठ जा मास्क। चलो यार चलो ये जाना यार, पहले बैंक जाना है। मेरे कपड़े नहीं सही यार, मुझे नहाने दो। बैग में मेरा एक नाम है यार। यार ठीक है यार, तू घर जा। आ यार फैजान अपनी बाइक पकड़ यार। उनका कारपेंटर चोरी हो गया है। ये ड्रामेबाजी करी जा रहा है यार, ते काम क्या है तू आ गए मेरे। 2 hours later. तो जी बैंक से हुआ है, पैसे से दे दिए, जिसके अब्बा जी को पैसे देने थे उनको दे दिए। बैंक से हो के उनको पैसे पकड़ा के वापस आ चुके हैं घर। अभी घर आके मैं बैठा ही था तो मूदा जी की मुझे कॉल आ गई। मूदा जी ने बुलाया अपने पास कि भाई जी जल्दी मेरे पास आओ, एक मसला मसाइल हो गया है। उस दिन वाली कोई पता नहीं कितनी कोई पुरानी हमारी कोई लड़ाई थी, उस पर एप्लीकेशन चली गई हुई है। तो वो मुझे बुला रहा है कि भाई ज़रा मेरे पास आओ, आके देखो ज़रा क्या मामला है। तो मैं कहा चलो मुझे 5 मिनट दो, मैं आ रहा हूँ। चलो जी अभी जा रहे हैं मूदा जी की तरफ, जाके उनसे पूछते हैं भाई जी क्या मामला, क्या करा दिया ऐसा। पहुँचते हैं फिर आप लोगों को मिलते हैं। फाइनली आ चुके हैं मूदा जी के घर के बाहर। और वही एज यूजुअल बात है कि उनको हमने प्यार से समझाया था कि यार इस तरह नहीं करते होते, आपस में नहीं लड़ते होते, इधर आओ बैठ के प्यार से बात कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने प्यार से बात नहीं की, उन्होंने उल्टा पकड़ के ना साइड पे ही जाके एप्लीकेशन दे दी यार। है बेचारा एड्डा शरीफ जा पर आए मेरा है तो जाके उन्होंने एप्लीकेशन दे दी यार। है इनकी कोई काम करने वाले बंदा पूछो ना, तुम्हें कहा ही क्या, यही कहा ना कि भाई आओ प्यार से बैठ के बात कर लो, मसले को मुकाओ। ना मसला हमारा ना किसी चीज़ का, एवं ना वो कहते ना ना 100 में ना 13 में, एवं बिला वजह जाके चबल मारी है जिसने भी मारी है ना। खैर इंतज़ार करते हैं, आते हैं जैसे वो जो असल जिसका मेन मसला था उसको भी बुलाया और दूसरे बंदे को भी बुलाया जिसने ये हरकत की है। अब जाके देख लेते हैं कि कितनी इस बात में सच्चाई है, कि एप्लीकेशन हुई है या झूठा फ़ोन करवाया गया थाने से। वो जो भी है वो मामला, थाने वाला मामला तो हमें अलग है ना, वो तो हम बाद में देखेंगे। अगर झूठी कॉल हुई तो फिर अल्लाह खैर करे, जिसने कॉल की है ना तो उसको भी अच्छी तरह मिलेंगे और इनको भी अभी ज़रा फ़िलहाल इनको मिल लेते हैं, फिर देखते हैं क्या मामला होता है। फिर जो सही होगा मैं आप लोग को बताऊँगा। The next morning. कल का व्लॉग इसलिए हमने उसको वो कर दिया था कि एक लव लेटर आ गया। नाइस नाइस, चेक करो लव लेटर आ गया। कोई 43-44 हज़ार रुपये का लव लेटर आ गया हमारा। बिजली का बिल आ गया, इसको ऐसे ही रख देते हैं, वापसी पे आकर उठाएंगे। अभी खैर कल वाला बताता हूँ कि कल वाला व्लॉग जो था वो एकदम अंदर होल्ड पे क्यों लग गया था, क्योंकि हम रात को 2 बजे फ्री हुए थे। अभी खैर मूदा जी आ रहे हैं, कहीं पे जाके सुकून से बैठते हैं, मतलब कि कुछ जब ना होगा तब मैं आपको बैठ के आराम से वो बात बताऊँगा कि कल क्या क्या हुआ था। चेक करो प्लॉट का पानी अब आके सूखना शुरू हो गया और थोड़े आज बारिश का वाला मौसम तो हो ही रहा है। अगर आज फिर बारिश आ गई तो अल्लाह खैर करे, इसने फिर बार जाना। मजाक बना रहा है यार, ये रास्ता तो होता है यहाँ से वहाँ जाने का बाहर मेन पे, लेकिन यहाँ फिर पानी भर जाएगा। अभी ये इतना पानी ऐसे लग रहा है, लेकिन अभी भी तकरीबन यहाँ तक पानी है, इतनी गिराई है इस प्लॉट की। 1 eternity later. तो फाइनली घर आ चुके हैं और सीन कुछ ये था कि मूदा जी ने बुलाया था, इसी वजह से वो कहते हैं जी चलाओ पहले हम इजी पैसा करवा के आते हैं, मेरे गांव में पैसे ख़त्म हो गए तो हम पहले इजी पैसा करवाएंगे, फिर उससे हम बैंक ट्रांसफ़र ले लेंगे। तो उसके बाद सीन ये चला कि हम वहाँ से निकले, दोस्त मिल गए
उन्होंने ज़बरदस्ती हमें कहा जी स्नूकर क्लब जाना, स्नूकर क्लब जाना, स्नूकर क्लब जाना है। क्लब गए, वहाँ पे मैं 2 लड़के और मिल गए नए, उनके साथ जान पहचान थी लेकिन दोस्ती वाला कोई इस तरह का कोई सिस्टम नहीं था। तो सीन ये चला गया, हमने 2 फ्रेम खुद ही खेल रहे थे, तो वो लोग भी 2 आ गए, उन्होंने कहा जी हमारे साथ भी खेलो। और जब उनके साथ खेलने लगे तो वो पहले तो वो बड़े ओवर कॉन्फिडेंस हो रहे थे इस बात पे कि हम ये तो हम वो, लेकिन आपके भाई ने फिर माफ़ी नहीं दी उनको। उनका 13-14 स्कोर था, आपके भाई ने एक ब्रेक में उतार दी। अब खैर सीन ये है कि घर आ चुके हैं छत पे और बारिश जो है वो हो रही है, इसलिए मैं इसके नीचे छुपा हुआ था कि फ़ोन के अंदर पानी ना चला जाए। हमारा कौन सा फ़ोन यार, वाटर पैक है, माड़े बंदे हैं, अभी पानी जानी चला गया बैठे रहेंगे हम, फिर बाद में ब्लॉग बनाने से भी जाएंगे। तो खैर सीन ये है कि मैं आपको कल वाला सीन बताता हूँ कि कल हुआ क्या था। कल वाला सीन कुछ इस तरह है कि हम घर से मैं निकला था, जिस तरह आप लोगों को पता है कि मुद्दा जी ने बुलाया था। तो जब वहाँ से उनके घर गए तो उन्होंने मुझे सारी बात बताई खुल के, जो मैंने आपको भी थोड़ी सी बताई थी कि उन्होंने हमारा नाम लेके वरना एप्लीकेशन दी हुई है कि ये मुझे जान से मारने की धमकियाँ देते हैं। फिर जिनके साथ मेन मसला था हमने उनको कॉल किया, हमने कहा यार अब जो है ना बात जो है वो सब पे आती है, तो अब आपकी मेहरबानी कि आप लोग भी आओ और बैठ के हम लोग बात कर लेते हैं। हमने थाने कचहरियों में जाना ही नहीं है, अगर उनका मूड है, वो उनका दिल करता है कि थाने कचहरियों में ही जाना है तो कोई मसला नहीं है, फिर थाने कचहरियों में चले जाएंगे। यार वहाँ बंदे ही जाते हैं ना, और कौन जाता है वहाँ पे। आप समझ लो कि करने वाले भी जो थे वो भी दोस्त थे, जिनके ऊपर करवाई वो भी दोस्त थे, हमारा नाम भी आया, मतलब कि हम आपस में ही थे सारे, कोई मतलब कि कोई बाहर का बंदा नहीं था, सारे आपस में थे। अब हम दोस्त को बुलाना शुरू हुए, उसको फ़ोन करना शुरू हुए, वो बंदे ने फ़ोन ही नहीं उठाया, पता नहीं उसे किसी ने बता दिया या वल्लाह आलम जो भी था उसने फ़ोन ही उठाया। हालांकि वो घर पे भी था, लेकिन उसके घर भी गए तो घर वालों को उसने अंदर से ही कह दिया कि उसको कह दो वो घर पे नहीं है। फिर उसके ही ऊपर वाले पोर्शन में एक और दोस्त रहता है, हमने उसको कॉल की, उसको कॉलेंगे कि धोखा दे के, मतलब कि धोखा दे के नहीं, किसी और के नंबर से फ़ोन करवा के जो उसका दोस्त था उसको बुलाया, उसको बोला कि भाई तू इधर आ, बैठ के बात करते हैं, हम वैसे तेरे से मिलने आए हैं, तेरे कोई दोस्त हैं। उसको नहीं बताया कि क्या मामला आता है, ये ऐलान हो जाए फिर बकाया बात बताता हूँ आपको। अच्छा तो खैर यही बातें होती कि वो आया, बैठ के बात होती रही वो कह जी, वो भी यही बात कर रहे थे कि थाने जाना है या बात ख़त्म करनी है, ये वो फ़लान टम कहान। वो उसका बैकग्राउंड ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए वो ये बातें कर रहा था कि भाई थाने जाना है या बात को ख़त्म करनी है। उसको समझाया कि यार आपस में ही है सारे, थाने के जरिए में क्या करना है यार, आपस में बैठ के जो भी मसला मसाइल है वो सॉल्व कर लेते हैं। उसने कहा यार मेरा कोई 40-50 लाख का डाटा है इसके पास, और मुझे डाटा वापस कर दो, मेरी सुलह इसके। उसने जी कसम खा ली, उसने कहा जी मैं हल्फ देता हूँ, मैं कसम खाता हूँ, तो मेरे पास कोई डाटा नहीं, मेरे पास था ज़रूर, लेकिन वो भाई के कहने मैंने डिलीट कर दिया हुआ था। हमने कहा ठीक है, उसको समझाया, उसे कहा यार ठीक है जो भी है। उसने कहा यार चलो ठीक है, मसला वाइंड अप करते करते ना हमें तकरीबन रात के कोई 11-12 बज गए थे, बहस हो जा रही थी, मतलब कि 2 दफ़ा इस तरह भी हुआ कि लड़ाई तक बात चली गई। तो उनको समझाया कि यार आपस में नहीं लड़ना, हम बैठ के बात जो कर रहे हैं तो बात ख़त्म करना ना किसी तरीके से। तो उसने कहा यार चलो ठीक है, आप सारे बैठे हो, सारे मेरे भाई हो, तो करते इस तरह कि ये कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ के कह दे जी मैंने डाटा डिलीट कर दिया। फिर उसने समझाया, पहले तो वो 2 मिनट चुप रहा, उसके बाद उसने कलमा पढ़ा, उसने सारी बात क्लियर की। उसने कहा भाई जी आपके ऑफिस में फ़लाँ बंदे हैं, वो फ़लाँ बंदों को आप निकाल दो या कोई अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो, वो आप लोग के साथ डाटे के साथ इधर उधर कर रहे हैं हरकतें। तो पहले तो वो नाम ही नहीं बताता, फिर हमने कहा कि यार तू अपने आप को क्लियर कर दे, तू जब तूने ऑफिस ही छोड़ दिया, तेरा कोई तल्लक ही नहीं है उनके किसी भी एम्प्लॉय के साथ। फिर उसने बड़ा मुश्किल से कर के उसने नाम बताया, 2 बंदे, एक लड़का और एक लड़की था, उसका नाम बताया। हमने आगे कॉल करके बता दिया कि भाई फ़लाँ बंदे हैं, अब या तो अपने आप को, मैं कहा अगर तू कहेगा कि सबूत दो या ये करो, मैं कहा ये कुछ भी नहीं है, अगर तो तुम पकड़ सकते हो उनको, तुम्हें नाम बता दिया, अगर तो तुम पकड़ सकते हो तो वेल एंड गुड है, अगर तुम नहीं पकड़ सकते तो वो तुम्हारा मामला है। हमें इस बंदे को तुमने दोबारा ना कॉल करनी है, ना इसका कोई मसला मसाइल पे, मतलब कि इसका किसी चीज़ में नाम लेना है। तो इसी के साथ साथ हमें रात के 2 बज गए, इतना मैं थक गया था कि मैं घर आके लेटा। पहले मैं सोचा था कि व्लॉग को एंड कर लेते हैं, आज छोटा व्लॉग ही सही, लेकिन व्लॉग एंड नहीं हुआ। मैं ऐसे ही रेस्ट 2 मिनट के लिए लेट रहा था, 2 मिनट लेटे लेटे मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। सुबह उठा तो मुद्दा जी की कॉल्स आ रही थी कि भाई मैं तुम्हारी गली के कॉर्नर पे खड़ा हूँ, आओ ज़रा बाहर। फिर वो आपको सारी स्टोरी मैंने बताई दी है। तो इसी के साथ साथ पहले ये देखें, बारिश हो रही है, बड़ी कोई प्यारी किस्म की, काले बादल आए हुए हैं ऑन टॉप किस्म के, मतलब कि बड़ी देर से ही बारिश चल रही है। तो मैंने कहा यार क्या करना है बारिश में, नहा नू के फ़ायदा कोई नहीं है, अभी एलर्जी ना हो जाए कोई। तो इसी के साथ साथ आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। व्लॉग कैसा लगा कैसा नहीं लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करके आगे दोस्तों को शेयर कर दें। कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़, ओका फिर।